दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बीरबल के बारे में एक कहानी सुना रही हूँ। उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा देना। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। अकबर बादशाह के राज में दिल्ली के निकट ग्राम में एक स्त्री रहती थी। उसका दिमाग बहुत चढ़ा हुआ था, जिस कारण वह हर रोज अपने पति को 10 जूते मारा करती थी। उसकी एक पुत्री भी थी। जब वह जवान हुई तो उसके विवाह की चर्चा छिड़ी। उसने वर के लिए दूर दूर के गांवों में अपना पैगाम भेजा, परंतु कोई उस कन्या से अपने लड़के का विवाह करने के लिए राजी न हुआ। कारण यह था कि सबको उस कन्या की माता की करतूत मालूम थी। वे लोग यही सोचते थे कि जैसी माता है उसकी पुत्री भी वैसी ही होगी। उन दिनों भगवान की कृपा से बीरबल की बड़ी ख्याति हो रही थी, जिस कारण कितने ही लोग, क्या जात क्या परजात, भीतर भीतर उससे ईर्ष्या करने लगे। सभी ने मिलकर सोचा कि यदि इस लड़की से बीरबल का विवाह हो जाए तो इसकी कीर्ति की जगह अपकीर्ति फैलने लगे। एक दिन बीरबल को बिरादरी का एक ब्राह्मण, जो कि पुरोहिती करता था, उससे मिलने आया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें कर उसने बीरबल से उस लड़की के साथ विवाह करने का आग्रह किया। बीरबल ने कहा, पंडित जी, आप जानते ही हैं कि मेरा विवाह हो चुका है, फिर एक स्त्री के रहते हुए दूसरी के साथ विवाह करना अनुचित होगा। हाँ, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप मेरे भाई को पसंद करें। वह काशी जी पढ़ने गया है, मैं उसका विवाह करने के लिए तैयार हूँ। पुरोहित ने सोचा, बीरबल नहीं तो उसका भाई ही सही। घर में अशांति होने से बीरबल को भी कष्ट होगा। ऐसी पक्की धारणा बनाकर वह रामबाई के घर पहुंचा। वहां की अजीब हालत थी। रामबाई पतिदेव के मस्तक पर 9 जूता चढ़ा चुकी थी, 10वें के लिए भी तैयार थी। इसी बीच पुरोहित जी उसके मकान में दाखिल हुए और जूता मारने से उसे रोकना चाहा, परंतु वह कुलटा भला कब मानने वाली थी। अपना 10वां जूता भी बेचारे पति को झड़कर ही शांत हुई। जब उसका मिजाज कुछ ठिकाने आया तो उसने पुरोहित के आने का कारण पूछा। पुरोहित बीरबल का नाम लेकर बोला, मैं तुम्हारी लड़की की शादी के लिए एक वर देख आया हूं। लड़का काशी में पढ़ रहा है, केवल तुम्हारी अनुमति की देर है। यदि कहो तो विवाह निश्चित किया जाए। रामबाई पुरोहित से बड़ी प्रसन्न हुई और उसका आदर सत्कार कर बोली, मुझे मंजूर है, आप जाकर पक्का कराइए। पुरोहित जी फिर उल्टे पांव बीरबल के पास पहुंचे और दोनों पक्ष को राजी कर रामबाई की कन्या और बीरबल के छोटे भाई की शादी पक्की कर दी। बीरबल पुरोहित की मंशा पहले ही ताड़ गया था, इसलिए झूठ मूठ अपना छोटा भाई बतलाकर पुरोहित को फंसा लिया था। इधर जब विवाह पक्का हो गया तो वह एक सजातीय अनाथ लड़के की खोज में निकल पड़ा। कहाँ भी है जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, हों बौरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। 2-3 दिनों के प्रयास करने से ही उसे एक 20-25 साल का लड़का मिल गया। वह अपने पेट पालन के फिराक देहात से ऊबकर दिल्ली नगर में आया था। हाँ, इतना अवश्य था कि उसने पहले कुछ विद्या भी हासिल कर ली थी। बीरबल उस लड़के को आश्रय देने का वचन देकर अपने घर ले गया और उसको समझा बुझाकर बोला, देखो, मैं तुम्हारा विवाह रामबाई की कन्या से करा दूंगा और तुम्हें निर्वाह मात्र के लिए सारा सामान भी दूंगा, परंतु एक बात तुमको भी करनी पड़ेगी। लोगों में तुमको मेरा छोटा भाई होना विख्यात करना पड़ेगा और इसका प्रचार भी काफी करना होगा। वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और बीरबल का छोटा भाई बनना स्वीकार कर लिया। मरत रहे एक चना के, पाए गए 2 दाल। भला इस जमाने में ऐसा कौन होगा जिसको अपना विवाह होना न भावे। अब दोनों तरफ से विवाह की तैयारी होने लगी। जब अच्छा मुहूर्त आया
तो बाजे गाजे के साथ उसका विवाह हो गया। लड़की की विदाई की शायद शोध कर पुरोहित फिर रामबाई से मिला और उसे कन्या के रुखसती का दिन बतलाकर बोला, बाई जी, मैं चाहता हूं कि जैसे आप मिजाज की तेज हैं और अपने पति को दबाकर उस पर अपना पूरा प्रभाव जमाए रहती हैं, उसी प्रकार आपकी लड़की आपसे भी बढ़कर हो, तब तो तुम्हारा नाम, नहीं तो सब व्यर्थ होगा। इतना कहकर पुरोहित जी अपने घर चले गए। रामबाई बड़े चिड़चिड़े मिजाज की औरत थी। उसने अपनी लड़की को बुलाकर समझाया, देखो बेटी, तुम हमारे नाम को कायम रखना, अपने पति को हर समय दबाए रखना। मैं तो अपने पति को प्रतिदिन 10 ही जूते मारती हूँ, तुम 15 का हिसाब रखना। अगर मेरे कहे अनुसार न चलेगी तो मैं फिर आजन्म तेरा मुख नहीं देखूंगी। लड़की की विदाई की घड़ी भी आ पहुंची। रामबाई ने अपने पति को उसे ससुराल पहुंचाने के लिए भेजा। लड़की को घर आते ही देख बीरबल ने अपना रुख ऐसा बनाया कि वह कन्या बीरबल के सामने गाय की तरह कांपने लगी। इधर बीरबल ने अपने बनावटी भाई को भी उसे चिड़चिड़ा बनकर रहने की सीख पहले से ही दे रखी थी। इन दोनों के चिड़चिड़ेपन को देखकर बेचारी कन्या का जूता जड़ने का भाव खत्म हो गया और डर के कारण अपने मां के दिए जूते को एक कोने में गुप्त से छिपाकर रख दिया। बीरबल ने लड़की के बाप यानी अपने ससुर को कुछ दिन वहीं ठहरने का आग्रह किया, जिस कारण वह कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गया। बीरबल ने देखा कि अब यहाँ तो सफलता मिल गई, दूसरी तरफ भी हाथ साफ करना चाहिए। एक दिन अपने भाई के ससुर से वार्तालाप करता हुआ प्रेम से गदगद होकर उनके पीठ पर हाथ फेरने लगा। पीठ में गढ़े तो पड़े ही थे। उसने द्रवित होकर पूछा, हैं, आपकी पीठ में ये गढ़े कैसे हैं? लड़की के पिता ने दुखी होकर अपना सारा समाचार कह सुनाया। बीरबल ने कहा, भाई, दुख मनाने से दुख न छूटेगा, बल्कि निवृत्ति के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। यदि आप कहें तो मैं एक रास्ता बतलाऊं, उससे आपका दुख अवश्य छूट जाएगा। उसने बीरबल की बात मान ली। तब बीरबल ने कहा, आपको मेरे यहाँ लगातार 4 महीने रहना पड़ेगा और नित्य सूर्य के सामने मुख करके इतने दंडवत करने होंगे कि जिससे आपका शरीर पसीने से तर न हो जाए। वह नित्य बीरबल के बतलाए क्रमानुसार सूर्य को दंड प्रणाम करने लगा। उधर बीरबल ने उसके खाने पीने का अच्छा प्रबंध कर दिया। पौष्टिक पदार्थ खाने को मिलने से 4 महीने में वह मोटा और ताकतवर बन गया। तब बीरबल ने लोहार को आर्डर देकर एक सुंदर डंडा बनवाया। उसमें स्थान स्थान पर ऐसे लोहा जड़वा दिया कि वह खासा लुहांगी बन गया। बीरबल उस लुहांगी को उसे देकर बोला, देखो, लोगों के पूछने पर इस लुहांगी को अपना गुरु भाई बतलाना। फिर उसे भली भांति शिक्षित कर उसको घर भेज दिया। इधर रामबाई नित्य के जूतों का हिसाब जोड़कर उसका घाटा जोड़ा करती थी। जब उसका पति 5 महीने में हृष्ट पुष्ट होकर आया तो वह देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कहाँ तो बेचारा कदा मंजिल मारकर आया था, कहाँ उसे जूता जमाने की सूझी। वह उल्टा पति को जूता खाने के निश्चित स्थान पर ले गई। वह चुपचाप बैठा रहा, परंतु अपने गुरु भाई यानी डंडे को नहीं भूला। जो ही उसकी स्त्री ने उसके सिर पर पहला जूता लगाया तो उसने उठकर डंडे को तान कर उसके सिर पर ऐसा जमाया कि उसका सिर भन्नाने लगा। वह बोली, अरे राम राम, यह तो मार डालो रे। पति ने थोड़ा अंतर देकर एक डंडा और जमाया। अभी तीसरा मारने ही जा रहा था कि इतने ही में अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग जमा हो गए और पीछे से उसका हाथ पकड़ लिए। स्त्री डर के कारण कांपने लगी और उसने उठकर अपने पति से क्षमा प्रार्थना की। वह सदैव के लिए उसकी चैलें हो गई। बीरबल के दोषियों का दिल टूट गया और उसी तारीख से लोगों ने उसका अनिष्ट सोचना छोड़ दिया। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।